नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सुनील लालाखंडी के व्यूज में। मैं जैसा मेरे एक दूसरे चैनल पर और इस चैनल में भी बार बार आपसे बात कर रहा हूं, तो पुण्यश्लोक अहिल्या नामक सीरियल की, जो कि देवी अहिल्या रानी होलकर, अहिल्याबाई होलकर की जीवनी पर आधारित है और सोनी टीवी पे दिखाया जा रहा है। इसकी मैंने पहले आपको कुछ तुलनाएं बताई थी कि वर्तमान राजनीतिज्ञों से उसके पात्रों का किस तरह से तुलना की जा सकती है। आज मैं फिर उसी के मैं आगे बताऊंगा। और मुझे शायद धीरे धीरे ये लगने लगा है कि जिस तरह से गीता को एक आध्यात्मिक या धार्मिक ग्रंथ के बजाय एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ कहा जाता है, उसी तरह शायद ये जो सीरियल है ये भी मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति को समझने के लिए ही बनाया गया है, इंस्टेड की देवी अहिल्या की जीवनी के बारे में। तो इसमें देखिए, एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जो यमुनाबाई होती है, जिसकी मैंने कंपैरिजन पहले राजदीप सरदेसाई, आशुतोष आदि जैसे पत्रकारों से की थी, या फिर बरखा दत्त जैसे लोगों से की थी, सवा नकवी बरखा दत्त जैसे लोगों से की थी, तो वो किस तरह से परेशान हो जाती है कि अहिल्या को जो मुख्य है भंडार का काम और किचन का काम मिल जाता है, तो इससे उसकी दुकानदारी बंद हो जाती है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली वहाँ से जो चोरी करती थी और चोरी करने के बाद बहुत सारा जो धान या अनाज था उसको बाहर निकाल देती थी अपने कुछ सहयोगियों के द्वारा। और तो उसको ये डर था कि अगर अहिल्या ये सब सीख गई, किचन पे उसका कंट्रोल हो गया, तो उसका ये धंधा बंद हो जाएगा। तो ये पहले जो वीडियो देखो, इसमें यही बताया गया है कि वो क्या कह रही है। और कुछ करना ही नहीं है, दोनों का हिसाब रखेगी, रसोई में अपना दिमाग लगाएगी। इसका मतलब मेरे रास्ते में आएगी ना अहिल्या। यमुना का ध्यान है ना, गति पर बिल्कुल नहीं है, ना ही उसे राजपाट चलाना है। वो तो अपनी घर गृहस्थी में ही खुश है। इसका मतलब मेरी आफत रोज रसोई में दिखेगी, अपनी चलाएगी, ये करो वो मत करो, हर बात पर चटाएगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसके लिए तुमसे ज्यादा होशियार हूँ, तो जताने दीजिए। उससे रही बात रानी साहब को तो खंडेराव की पड़ी है, मैं भी बता नहीं सकती। अहिल्या का गरीब सिकला मेरा सारा हिसाब बिगाड़ देगा। बाहर से लेन देन सब बंद हो गया, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। सबका क्या बिगड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अहिल्या अगर ज्यादा सीखे तो इससे पहले उसे रोकना होगा। हाँ, लेकिन क्या हमारे जैसे लोगों को कोई राजपाट तो मिलेगा नहीं। गौतमा रानी साहब को पहला मसला कर इस अनाज के गोदाम की जिम्मेदारी मेरे कैसे लिए नहीं जानती हूँ, इसलिए कहती हूँ जितनी जल्दी जितना हो सके बटोर लो, यही अच्छा है। तो देखा आपने इसमें किस तरह से वो चिंता व्यक्त कर रही है, और ऐसा ही तो हुआ करता था। आज बरखा दत्त, सवा नकवी, राजदीप सरदेसाई और ऐसे लोग राजनीति चलाया करते थे इनडायरेक्टली बैठ के। और इनमें से अब जब नरेंद्र मोदी आ गए, यानी कि जो वर्तमान रूप जिसकी मैं कंपेयर करता हूँ अहिल्या बाई को नरेंद्र मोदी से, तो इनकी दुकानदारी बंद हो गई। अब इनके गिफ्ट्स बंद हो गई। ये जो अपने इसी रूम में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के मंत्रालय में मंत्रियों के चयन किया करते थे, वो सब बंद हो गए। इनकी धीरे धीरे करके सारी दुकानदार बंद हो गई। ये पत्रकार जो एक बड़े लाव लश्कर के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ विदेश जाते थे, जहाँ पे इनको विदेशी तरह तरह की महंगी शराब परोसी जाती थी और रिटर्न में काफ़ी महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते थे, और वो केवल उस बहाने दुनिया घूम के आते थे। तो ये सब इनके जो प्रीव्यू पर्सेज हैं ये बंद हो गए। तो यही डर वहाँ पर जमुनाबाई को लग रहा है कि अगर अहिल्या ने किचन और भंडार का कंट्रोल कर लिया तो फिर उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो एक पॉइंट तो ये है जो वर्तमान राजनीति से काफ़ी कुछ मिलता है। तो आप इसको देखते रहिए और मैं आपको समझाता रहूँगा कि इसके उस पर किस तरह से भारतीय राजनीति को आप समझ सकते हैं। अब आप इसके अंत में देखिए, अंत में वो कहती है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। करने के बाद फिर जब एक रात वो भंडार में अपने एक साथी के साथ जो स्मगल आउट कर रही होती है गेम को, तो उसको यही कहती है कि हमारा तो भरोसा नहीं है, हम कितनी दिन तक टिकेंगे यहाँ पे, इसलिए जितना बटोर सको बटोर लो। और यही वर्तमान में भारत में
जो एक आम राजनीतिज्ञ है उसकी धारणा है। वो ये चाहता है कि अगर आज मैं एमएलए बन गया हूँ या आज मैं एमपी बन गया हूँ या आज मैं मिनिस्टर बन गया हूँ तो मेरे साथ बहुत लिमिटेड समय है। मुझे भरोसा नहीं है इस जनता का कि वो कल मुझे मंत्री बनाएगी, एमएलए बनाएगी, एमपी बनाएगी। इतना ही तो जितना आज मैं लूट सकूँ, धन संग्रह कर सकूँ विभिन्न सोर्सेस से जो मेरे अभी अधीन हैं, मैं कर लूँ। ऐसा ही होता है। और आपने भी देखा होगा ए राजा का इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसने जो मंत्री रहते हुए अकूट संपत्ति हासिल की यूपीए में, और उसका बंगला अगर अब आप देखेंगे तो वो शायद जो देवी अहिल्या में मल्हार राव होलकर का जो महल दिखाया जा रहा है, जो राजवाड़ा है, उससे भी आलिशान आज महल है उसका। मैं कोशिश करूंगा अगले किसी सीरियल में उस पर बात करने की आपसे, पर फिलहाल बिल्कुल समकक्ष है उस समय की जो राजनीति मल्हार राव के अगेंस्ट में हो रही थी या देवी अहिल्या के अगेंस्ट में हो रही थी, और आज जो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में हो रही है, या फिर उन अब विपक्षी पत्रकारों या लिबरल पत्रकारों या छोटे मोटे राजनीतिज्ञों की जो स्थिति, जो उनको डर था उस समय यदि मोदी आ गया तो क्या होगा, वही डर कुछ जमुनाबाई के डर में प्रतीत हो रहा है। तो समझते रहिए इस तरह देवी अहिल्या के जीवनी से भारतीय राजनीति को। मेरे साथ आज बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में फिर कोरोना से बचिए। कोरोना से बचना आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं। ये आप गांठ मान लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।